नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। क्या कारोबारियों को राज्यसभा भेजना पार्टियों की मजबूरी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में जिस तरह से कारोबारियों को राज्यसभा भेजा जाता रहा और आज आरजेडी ने दो कारोबारियों का नॉमिनेशन कराया, उससे तो शायद यही लग रहा है। लेकिन यह सवाल सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम दलों के लिए है जो ऐसा करते आए हैं। ऐसा कोई दल नहीं जिसने कभी ना कभी किसी कारोबारी को राज्यसभा नहीं भेजा हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह वाकई मजबूरी है या फिर पैसा जरूरी है, या फिर पार्टियों में कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं पर कारोबारी भारी पड़ रहे हैं? तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए तन मन धन से लगा रहता है, जी जान तक दिया रहता है, उस कार्यकर्ताओं को जब मौका मिलता है तो पार्टी आगे नहीं बढ़ाती है। क्यों कारोबारियों को पार्टी आगे बढ़ाती है? क्या यह वाकई पार्टियों की मजबूरी है या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है? हम आज इसी पर महाबहस करेंगे, क्योंकि महाबहस में यह मुद्दा बेहद जरूरी, क्योंकि आम कार्यकर्ता जो है अक्सर यही सोचता है कि कभी न कभी पार्टी के बड़े नेताओं की नजर उन पर आएगी और उनको मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे, पार्टी के लिए बेहतर काम करेंगे, उनका भी दिन आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर ऐसा मौका जब आता है, बड़े लोगों को जिनका नाम कहीं से नहीं रहता है उनको सामने लिया जाता है। और हम आज सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने आज दो ऐसे कारोबारियों को पर्चा भरवाया है। उनमें से एक को तो हम जानते हैं, दूसरे को शायद पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जान रहे थे। जब वो चिट्ठी लिखी थी गोहिल साहब ने, तो मैंने कहा था कि उससे पूर्व एक संदर्भ था कि हम 25 या 26 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वो हम लड़े नहीं, तो वो संदर्भ बदला, प्रसंग बदला, तो वो चीज़ कहाँ से होती है? वैसे भी मैंने बार बार कहा है कि हम 5 सदस्य थे, जेठमलानी साहब के निधन से हम 4 पे आ गए, अदर्स की कैटेगरी में आ गए। दल की मान्यता हमारी नियमावली के हिसाब से 5 सदस्य चाहिए, इतना तो कांग्रेस को भी सोचना होगा ना। अगर सहयोगी दलों का सम्मान नहीं होगा और गठबंधन धर्म का पालन नहीं होगा तो कहीं न कहीं से कांग्रेस जन आज दुखी है कि जो वादा किया जाता है वो भी नहीं हो रहा है। तो क्या धर्मनिरपेक्ष राजनीति का ठेका सिर्फ कांग्रेस ने ले रखा है क्या? मुझे अफसोस होता है भिखमंगों के लिए। बेचारे भीख मांगते रह गए, चिट्ठी लिखते रह गए, सीट नहीं मिली है, तब भी साथ में नाश्ता है लोग का। क्या हम मैसेज जो आप लोगों का जो एक रूमर था कि आरजेडी जो है केवल माई पर ही टिकी हुई है, हम तो बार बार शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये पार्टी माई की नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। हम तो सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। यह परिवार सिर्फ धन पशुओं को देगा, माफियाओं को देगा, अपराधियों को देगा। सत्ता के इर्द गिर्द और पैसे के बाहर ये परिवार जा ही नहीं सकता। तो महाबहस में आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं और चर्चा के लिए हम एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तारुफ करा देता हूं आपको, हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अफजल शम्सी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, निखिल मंडल हैं प्रवक्ता जेडीयू से, फैजल अली नेता आरजेडी के और आनंद माधव नेता कांग्रेस के। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, फैजल अली, क्या वाकई कारोबारी जो है वो कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रहे हैं? आपकी पार्टी ने जो आज फैसला लिया उससे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नैरेटिव की बात है कि आप कैसा सोचते हैं। सीधी सी बात यह है कि समाज का जो निर्माण होता है तो उसमें सारे वर्ग समुदाय के लोगों का सम्मिलित होना ज़रूरी होता है। क्या आप किसी ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें कारोबार ना हो और कारोबारी ना रहते हो? तो ये नैरेटिव ही गलत है कि कारोबारी क्यों। कारोबारी अगर समाज में है और समाज में उनका कंट्रीब्यूशन है, पूरी दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन है, तो कहाँ पे किस संविधान में या किस किताब में लिखा हुआ है या किस नियम के तहत ये कहा जा सकता है कि कारोबारी सियासत में नहीं आ सकता है? और जो परिपाटी रही है आज़ादी से लेकर अभी तक, तो मैं नाम गिना सकता हूँ हर पार्टी का। कोई पार्टी इस बात को नहीं कह सकती है कि उनके यहाँ कोई कारोबारी रहा या नहीं रहा। लेकिन जिनके बारे में आप ये बात कह रहे हैं, जिस तरह से ये बात कही जा रही है, उसमें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि आज जो एक कारोबारी की बात हो रही है, जो राष्ट्रीय जनता दल में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं, तो वो कारोबारी से ज़्यादा समाज सेवी हैं। और जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं कि वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बरसों से समाज सेवा करते आए हैं। लेकिन ठीक है, मूल रूप से व्यवसाय उनका बिजनेस है। तो ये मानना कि कोई आदमी व्यापार में है, कारोबार में है या सक्सेसफुल है लाइफ की दूसरी चीज़ों में, तो वो राजनीति में नहीं आ सकता है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है फैजल अली। आपको लग रहा होगा कि मैं सवाल आप पर उठा रहा हूं आपकी पार्टी पर, ऐसा नहीं है। शुरुआत में मैंने कहा कि तमाम पार्टियों के लिए मेरा ये सवाल है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी कि क्या शिवानंद तिवारी नहीं थे, क्या रघुवंश प्रसाद नहीं थे, तो फिर कारोबारियों को लाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक बात तो यह कि आपने कहा कार्यकर्ताओं को, देखिए शिवानंद तिवारी जी की बात कर रहे हैं या जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी में रहे हैं और पार्टी के विभिन्न पदों पे रहे हैं और हम लोगों के बड़े सम्मानित नेता हैं। फैजल अली, तो क्या आप ऐसा काबिल नहीं थे? आप कहां पिछड़ गए? मौका आपको भी मिलना चाहिए था। बिल्कुल मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आभारी हूं कि उन्होंने शिवहर से मुझे लोकसभा का टिकट दिया और सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए टिकट दिया और मैंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर को मिलती है, इसलिए लेकिन ऐन वक्त पर आपका नाम हटता है। एक दिन पहले लालू प्रसाद से मुलाकात की आपने, तमाम चीजें अटकलें भी हो गई कि हाँ फैजल अली जाएंगे, लेकिन कहां आपसे गलती हो गई, चूक कहां हो गई आपसे? कहीं कोई गलती नहीं हुई। देखिए हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जब अगर आदेश होता पार्टी का तो चुनाव में जाते। आदेश हुआ जब चुनाव में शिवहर से लड़ने के लिए चुनाव लड़ा, अभी किसी और को आगे कर करके राज्यसभा भेजा गया है, तो सर आंखों पे है लालू प्रसाद यादव जी का फैसला और पार्टी का फैसला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझ लीजिए कि अभी जो समय है, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वो समावेशी होने का समय है। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, भाई तेजस्वी यादव जी ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की है, बिहार में खास करके, जहां एक्सक्लूसिव हुआ करता था, इंक्लूसिव समाज नहीं होता था। तो अगर ये अवधारणा बदलने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं कम से कम अपने मन से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इसका स्वागत करता हूं कि सारे समुदाय और खास करके वो समुदाय के बारे में कहा जाता है। फैजल अली, ये अच्छी बात है, वो समाज के तमाम लोगों को, तमाम जात कास्ट के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा कुछ और है, कारोबारी क्यों? जी बोलिए। कारोबारी क्यों? क्या बड़े नेता नहीं थे? अगर समाज को साथ लेकर चलना था, बड़े नेता नहीं थे पार्टी में? तो फिर वही बात आप कह रहे हैं कि बड़े नेता थे तो फिर आप बड़े नेता को दिया जाता है तो फिर आप कहिए कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिया गया? देखिए ये एक विशेष सर्किल है जिसमें आप कुछ भी कहिए, सवाल उठाने के लिए आप सवाल उठा सकते हैं। अगर आप कारोबारी की बात कर रहे हैं तो आप जरा दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं जरा उनके बारे में पूछ लीजिए। आप जरा हमारे टीवी चैनल को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम सिर्फ आपके बारे में नहीं कर रहे हैं, हम बाकायदा ग्राफिक्स चला रहे हैं भाई, कि जो जो लोग गए हैं उनका नाम भी चला रहे हैं। एक तो आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है अनूप, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं अनूप। चले मैं आपके पास वापस आऊंगा, आनंद माधव के पास आता हूं, नेता कांग्रेस। बड़ा झटका लगा होगा आनंद माधव, आपको कांग्रेस समर्थन मांग रही थी आरजेडी से, झटका दे दिया आरजेडी ने, क्या होगा? साथ मिलेगा कांग्रेस का आरजेडी को? बिल्कुल मिलेगा। जब ऐसा है ना, जब किसी बड़े लक्ष्य के लिए हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को गौन कर दिया जाता है। अभी जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य मुख्य रूप से किसी तरह से हम लोगों को जो है जो विरोधी ताकतें हैं उनको चुप कराना है और फिर उनके बदले में हम लोगों को एक नए समाज की रचना करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से थोड़ा 2 कदम राजनीति में लोग आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। आप भी जानते हैं इसको, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, तो ये चलता रहता है राजनीति में। और इसमें हम कहीं से भी कोई हम बुराई नहीं समझते हैं। और कांग्रेस जो है एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। अनुशासित पार्टी होने के नाते जो कुछ भी हमारा आला कमान डिसाइड करता है, हम लोग उसको आंख मूंद करके हम लोग उसके पीछे चलते हैं। तो आप ये मान रहे कि आला कमान ने डिसाइड किया, ये फैसला तब लिया गया क्योंकि 3 वोट की जरूरत तब भी आरजेडी को पड़ेगी अपने दूसरे सीट को जीतने के लिए, तो वो मैनेज करेंगे। मैं इसका जवाब दूं, हमारे पास माले के और पूरे पर्याप्त जो एमएलए हैं वो हमारे साथ हैं, तो कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि जैसा हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि हम लोगों में कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। जहाँ पे हमको उनकी आवश्यकता है वो हमारा साथ देंगे, जहाँ पर उनको हमारी आवश्यकता है हम उनका साथ देंगे। तो ये कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना पार्टी के आला कमान से भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और यह निचले स्तर तक भी यहाँ पे और राज्य इकाई तक में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। गठबंधन की राजनीति में इस तरह की चीजें होती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एक लेकिन फैजल अली और आनंद माधव, आप शायद हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ये बात कह रहे हैं, आपके बाहर जो मीडिया के सामने लोग कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं, तमाम लोग जो कह रहे हैं, शक्ति सिंह गोयल कह रहे थे, वो तो कुछ और था। देखिए यही प्रजातंत्र की खूबी है, यही भारत का प्रजातंत्र है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारी पार्टी कम से कम पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है और इनकी पार्टी प्रजातांत्रिक है। जिसका जो विचार होता है कहता है। हम लोगों ने मांग की थी, अच्छी बात है, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात कही। निखिल मंडल, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पार्टी में भी ऐसा होता रहा, आखिर क्यों मजबूरी होती है कारोबारी? निखिल मंडल, देखिए 2 तरह की बात है। ये मैं मानता हूं कि बिजनेसमैन, जो कहा भाई साहब ने कि बिजनेसमैन भी बहुत सारे हैं जो कि समाज से ही हैं और बहुत सारे गतिविधि में, जो सामाजिक गतिविधि में जुड़े होते हैं। लेकिन आज का जो ये सवाल उठा है उसके पीछे मेन आप मुद्दा देखेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति को
राज्यसभा भेजा गया, जिसके बारे में रघुवंश बाबू से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जानकारी है वो कौन है। उनके जो 11 विधायक जो प्रस्तावक आए उन्हें भी नहीं पता था, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि हमें नहीं जानकारी ये कौन है। तो अब ऐसे व्यक्ति को भेजना तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। तो उस तरह के लोगों को अगर आप से प्रमोट कर रहे हैं, और बात यहां आ रही है कि ए से जेड, ठीक है, ए से जेड जो हम क्लेम करते हैं या जो हम करते हैं, जेडीयू जो पॉलिटिक्स में डिफरेंस के लिए जानी जाती है, सेम आज वो चीज तेजस्वी जी कह रहे हैं। लेकिन यहां ये दिख रहा है कि वो किसी जाति धर्म को लेकर नहीं चल रहे हैं, वो बस और बस एक बिजनेसमैन को लेकर के आगे चल रहे हैं, जो आरजेडी की कहिए कि नीति रही है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये उनका मैनिफेस्टो रहा है। उसी के आधार पर और जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जो कर रहे हैं उनकी भी बात को ये नकार रहे हैं। मतलब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जो प्रेमचंद मिश्रा हैं वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, उनके बात को भी नकार दिया जा रहा है। अब हम क्या कहें, व्यक्तिगत विचार होता है, व्यक्तिगत स्पोक्सपर्सन कहां से व्यक्तिगत विचार कहने लगा? प्रेमचंद मिश्रा जो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कहां से व्यक्तिगत भी विचार हो गया? आला कमान निर्णय किया, प्रवक्ता है और आला कमान के निर्णय कोई प्रवक्ता बोलता है, प्रवक्ता खुद अपनी बात नहीं कहता है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो गठबंधन की रणनीति होती है इसमें सब कुछ मिल जो कि आगे पीछे देख के काम किया जाता है। तो ठीक है, अभी नहीं तो फिर कभी आगे इसके आगे आप कह रहे हैं ना, तो प्रेमचंद मिश्रा जी तो अलग बयान दे रहे हैं। आप बोलिए कि प्रेमचंद मिश्रा गलत बोल रहे हैं, वो प्रवक्ता है फिर भी गलत बोल रहे हैं, आपके हिसाब से? हमारे अध्यक्ष यहाँ के बिहार के मदन मोहन झा जी हैं, क्या उनका ऐसा कोई वक्तव्य आया? तो यानी आपके यहाँ प्रवक्ता का कोई वैल्यू नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद मिश्रा का कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल महत्व है, वो आए तो महत्व है, तो उनके वक्तव्य का क्या महत्व है? अपनी बात कही तो उन्होंने अपनी भावनाओं को, उन्होंने अपनी बात नहीं कही है, उन्होंने पार्टी की बात कही है। हम लोगों की बिल्कुल इच्छा थी कि कांग्रेस को एक सीट मिले, लेकिन नहीं मिला, कुछ मजबूरियां थी, तो उसके ठीक है आगे हम लोग देखेंगे। तो एडमिट कीजिए ना, तो आपके प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं उसे काट क्यों रहे हैं? नहीं, प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं वो उनकी अपना विचार है। नहीं, अपने विचार, प्रवक्ता कब से अपने विचार रखने लग गए टीवी पे? मैं तो आज तक नहीं सुना हूं कि कोई प्रवक्ता निखिल अपने मंडल विचार रख रहे हैं। निखिल, सवाल मेरा आपसे है, आपने कहा कि जिनको लोग पहचानते नहीं, हम भी मानते हैं कि तमाम जो विधायक थे उन्होंने कहा कि वो शायद नहीं पहचानते हैं जो आज नॉमिनेशन जिन्होंने किया है। लेकिन ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, साबिर अली मुंबई के कारोबारी, मुंबई के कारोबारी, उनको आप लोगों ने बनाया, किंग महेंद्र को बनाया, क्या ये जरूरी था या आपके कार्यकर्ता जरूरी थे? नहीं ना, निश्चित रूप से मैंने कहा है कि जो मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे लोग जो हैं बिजनेसमैन हैं, जो समाज के ही हिस्से हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जो हैं, जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जो पार्टी में इन्वॉल्व हैं, तो उसकी बात अलग है। लेकिन आज जो विषय उठा वो टोटली डिफरेंट है। हमने कभी इनकार नहीं किया, हमारे पार्टी से क्या, हर एक पार्टी से लोग गए, बिजनेसमैन गए हैं और हमारे समाज के ही पार्टी है, तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति जिसे प्रस्तावक भी नहीं पहचान रहा हो, रघुवंश बाबू जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं, और ये मैं अपना वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, आपके टीवी पे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो अब वैसे बात, ऐसे लोगों को अगर पार्टी एक्सेप्ट करती है तो हमारा ये मैटर है नहीं, आरजेडी का मैटर है। मेरी आपत्ति है ये जो कह रहे हैं कि महेंद्र जब आए थे तो उनको कितने लोग पहचानते थे, और किंग महेंद्र को कितने लोग पहचानते थे? ऐसी बात कर रही हैं, क्या बोलूं मैं? आप ये बात कर रहे हैं, अभी आपका स्वास्थ्य मंत्री कहीं जा रहा था, सिपाही ने रोक लिया, बोला कि हम नहीं पहचानते मंत्री को, तो पहचानने पे हो जाएगा? ये भी हुआ है टीवी पे। तो इसलिए इसकी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जो बात इससे ये भी एग्री कर रहे हैं हमारे जेडीयू के जो सज्जन हैं मंडल जी, कि समाज में हर तबके की कंट्रीब्यूशन होती है, इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते किसी इस बात पे कि कोई कारोबारी है तो वो राजनीति में नहीं जा सकता है, कोई बढ़िया डॉक्टर का बेटा है तो नहीं जा सकता है, कोई दूसरी चीज़ कर रहा है तो नहीं जा सकता है। इसलिए ये बात तो बिल्कुल मुद्दा ही नहीं है। रहा ये कि समाज में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक बात और मैं कहूँगा विषय से थोड़ा ये हो करके कि देखिए ये राज्यसभा है, राज्यसभा में ये भी देखा जाता है कि राज्यसभा में जा करके जो इसको हम लोग भेज रहे हैं, जो भी पार्टी भेज रही है, वो वहाँ कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा वहां की प्रोसीडिंग्स में, वहां की जो कार्यकलाप है, कार्रवाई है। अगर ये सवाल आप कर रहे हैं फैजल अली, तो मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक सवाल भी नहीं किया है। आप खुद जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सवाल तक नहीं किया, तो फिर क्या कंट्रीब्यूशन उनका? हाँ, लेकिन फिर भी अभी आप कम से कम जिनको भेजा गया है हमारे यहाँ से दोनों लोग, उनके बारे में ये सवाल नहीं लगा सकते। और ये प्रजातंत्र की ब्यूटी है, यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हर तरह की चीजों को लेकर के समावेशी बनाया जाता है, वही प्रजातंत्र है। मैं अजबर शमशी आपके पास आऊंगा। आरोप आपके पार्टी की तरफ से आज लगाया जा रहा है आरजेडी पे, लेकिन ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगा था, आर.के. सिन्हा साहब को आपने भेजा, तो आज आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आर.के. सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी से लेकर के वो पार्टी के स्वयंसेवक रहे हैं।
कहने का मतलब है कि आरके सिन्हा बिजनेसमैन है, ये अलग बात है, लेकिन वो पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की आइडियोलॉजी से और बचपन से वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के कार्य करता रहे हैं। तो ठीक ही कहा मंडल जी ने कि बिजनेसमैन होना ये अलग पार्ट है, लेकिन वो आदमी जो कमिटेड है पार्टी का, उस आधार पे उनका चयन हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आरजेडी का वर्किंग कल्चर देखेंगे, तो इनका वर्किंग कल्चर ही इस बात पे है कि हाउ टू अर्न मनी नहीं, हाउ टू स्नैच मनी। हम किस तरह से स्नैच, अरे बोलने दीजिए, पहले आपका वक्त आएगा तो बोलिएगा। हमारे कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि हाउ टू स्नैच मनी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये चाहते हैं कि चपरासी भी रेल में बहाल होता है तो उससे पैसा लिया जाता है, और होटवार जेल से तय होता है कि अधिक पैसा कौन देगा। बिजनेस कोई गलत नहीं, बात करेंगे, बता दीजिए कि आरके सिन्हा का क्यों कटा। इतने बड़े जनसंघी थे, इतने बड़े जनसंघी थे, इतने बड़े कमिटेड, वो हटा दिया। वो मीटिंग कर रहे हैं आरके सिन्हा, आज क्यों कर रहे हैं आरके सिन्हा मीटिंग, क्यों निकाल दिया। आरजेडी का कल्चर खराब है, आरजेडी का कल्चर खराब है। आरजेडी पे मत लगाने से पहले आरके सिन्हा पे बकवास कर रहे हैं, चरित्र की बात कर रहे हैं। फेल हो चुकी है भाजपा जो ऐसा अभी आपको वो हाल होगा। अरे देखिए दिल्ली भी हराया हमने, झारखंड भी हराया, आपको क्या हो रहा है, राजस्थान हराया, बिहार में सुपड़ा साहब, बिहार में था 49, बिहार में सुपड़ा साहब, बिहार में सुपड़ा साहब हो जाएगा। और बकवास कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शालीनता से यहाँ बात की जा रही है तो भाजपा ही लोग मार चोरी चमारी में लगा। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। फैजल अली, आवाज धीमे रखिए। फैजल अली, अफजल शमसी, मैं आपको भी रोकूंगा, मेरी बात सुन ले आप लोग, धीमी रखिए, बिल्कुल धैर्य रखें, दोनों धैर्य से बातें सुने एक दूसरे की, जवाब फिर लेंगे। अफजल शमसी साहब, आपसे सवाल किया था मैंने और आपने कहा कि नहीं वो कद्दावर नेता थे, संघ से जुड़े हुए थे, क्या इसीलिए टिकट विवेक ठाकुर अरे भाई उनसे ज्यादा कद्दावर थे? ऊपर रहे, वो विवेक ठाकुर उनसे ज्यादा कद्दावर थे, इसलिए टिकट कट गया। देखिए जी, विवेक ठाकुर सही बात साहब है। राष्ट्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं, ये क्राइटेरिया है साहब। नहीं, स्टेट कमेटी में रहे हैं। विवेक ठाकुर साहब एमएलसी रहे हैं, विवेक ठाकुर साहब एमएलए का चुनाव लड़े हैं, तो वो तो पार्टी के कार्यकर्ता है। विवेक ठाकुर साहब एक बड़े नेता के बेटे हैं। अरे भाई, बड़े नेता का बेटा होना कोई मान इस पे नहीं है। अच्छा, लेकिन ये समय समय पे बदल जाता है, इनका पैमाना समय समय पे बदल जाता है। लीडर है, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, सरकार और संगठन में रहे। अगर ऐसा ही था तो एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले को टिकट मिल जाता है, एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले को। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, चले मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम लोगों से, वक्त ज्यादा नहीं है, एक सवाल का मेरा आप तमाम लोग बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे दे। अजबर शमसी साहब, फैसल अली, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों से, जो पैसा देता है, जो थैली मुद्दा नहीं है, और उसके बाद ये हम लोग पे इल्जाम लगाते हैं, कह रहे विवेक ठाकुर के बेटा है, वो मुद्दा नहीं है। वंशवाद का विरोध कर रही है और सेलेक्टिव विरोध कर रही है। पार्टी के वर्कर है, आरके सिन्हा से बड़े हैं कि छोटे हैं, अरे बड़े छोटे मतलब वाली बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, निकाल करके आरके सिन्हा को निकाल करके फेंक दिया। हमारे क्या बात है, जो सिस्टम है उसमें एक दिन पहले अगर कांग्रेस से कोई जाए तो उसको टिकट मिल जाता है। चलिए साहब, ये विवाद बढ़ता जा रहा है, हो गया, ये निखिल मंडल भी खामोश है। निखिल, एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए बिल्कुल संक्षेप में, क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि राज्यसभा का मतलब आजकल लोग ये समझते हैं कि पैसों से लोग जाते हैं? सीधा सवाल आम आदमी यही समझता है, बिल्कुल संक्षेप में बताइए। आज के उदाहरण के तहत भी आप कह सकते हैं, और पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है, तो ये परसेप्शन वाइज आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन जो कि पार्टी से भी जुड़ा हो और सामाजिक कार्यकर्ता हो तो उसे नहीं भेजा जाए। या राज्यसभा में आप देखेंगे कि अलग अलग स्पोर्ट्समैन, बॉलीवुड, सारे जगह के लोग जाते हैं, तो इसमें आनंद माधव संक्षेप में जवाब दे, क्या वाकई ऐसा नहीं हो रहा है कि अब राज्यसभा का मतलब पैसों की बात होती है कि वाकई पैसों से गए होंगे? ये आम मानसिकता होती जा रही है। देखिए, कुछ पार्टियों ने ऐसा जरूर किया है, लेकिन ऐसा सच है, ये सच है कि राज्यसभा में कार्यवाहियों को भी उतना ही हक है जितना कि कार्यकर्ता को हक है। और यहाँ आपने भी देखा कि दल बदलुओं को भी उतना ही हक हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि एक दिन के अंदर उनको टिकट मिल जाता है आने पे। और फैसल अली, आप क्या राय देंगे? क्या वाकई ऐसा होता है? आपको भी मौका नहीं मिला एन वक्त पर?
देखिए इसकी बात नहीं है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि ये कहा जाए कि कारोबारी है तो उसको टिकट नहीं मिले या हमको भी उसको उतना ही हक राजनीति है। आने की अनुमति नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है और हमारा जो जनतंत्र है वो एक गुलदस्ते जैसा है। चलिए, जिसमें हर प्रकार के आपने जवाब दिया, मैं अफजल शमशी आपके पास आऊंगा। बिल्कुल संक्षेप में बताइए, क्या वाकई ऐसा होता है? सारे समुदाय के लोग देखिए, रहे। कारोबारी होना एक अलग विषय है, लेकिन आरजेडी का जो वर्किंग कल्चर रहा है कि हाउ टू इनके स्नैच माध्यम से मनी, RJD और का वही वोट नहीं कर रहा है। स्नैच मनी ये है। लोग सोच और रहे हैं, बात आप बात गलत बोल रहे हैं। तमाम लोग कुछ भी कह लें, लेकिन सच यही है कि आज का आम आदमी यही समझने लगा कि अगर राज्यसभा आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसों का खेल होता है। वाकई इसके पीछे का सच जो है वो आप जानते होंगे, लेकिन जनता के मन में शायद ये बात बैठ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महाबहस में शामिल होने के लिए। तो पार्टी कारोबारियों को क्यों भेज दिया राज्यसभा, इस सवाल पर हमने एक पोल भी कराया और इस पोल में 71% लोगों का मानना है कि पैसों के लिए, तो लगभग 15% लोग मानते हैं कि सिद्धांत के लिए, तो वहीं 14% लोग ये मानते हैं कि कारोबारियों को राज्यसभा वोट बैंक के लिए भेजा जाता है। यानी मैं जो कह रहा हूं, जो आम जनता मान रही है वो ये कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसों की वजह से कारोबारियों को राज्यसभा भेजा जाता है। आज महाबहस में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।